तो स्वागत है मेरे अग्निवीर मित्रों का कराहना क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, आपने आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस के अनुपात भाग में आपके एग्जाम्स में आने वाले विभिन्न टाइप्स को मैंने आपको बताया था। अब देखिए, उसी अनुपात रेशियो के प्रश्नों के और भी कई प्रकार हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। इस पार्ट 2 में अगला जो टाइप है प्रश्नों का वो इस प्रकार से है कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम बहुत ही आसान तरीके से ए की और बी की दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें यहां ध्यान क्या रखना है कि वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो इस टाइप के जो भी प्रश्न आपको आ जाए उनमें अनुपात को ही संख्या मान लो, यानी वर्तमान आयु 3 और 4 के फिगर में हमें मान लेनी है। उसके बाद में देखिए हम प्रश्नानुसार करेंगे इसको। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि माना ए की वर्तमान आयु बराबर 3x तथा बी की वर्तमान आयु बराबर 4x है, ये हमने मान ली है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो हम प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 3x + 5 वर्ष। बताओ होगी कि नहीं। इसके बाद में बी की क्या हो जाएगी 4x + 5 और बी की हो जाएगी 4x + 5 वर्ष। ये हमने ए और बी की आयु यहां पर निकाली है 5 वर्ष बाद। दोनों में 5-5 वर्ष प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार ये अनुपात जो है इन दोनों का, किसका, इसका और इसका, ये 5 वर्ष बाद की आयु है, इन दोनों का अनुपात ये हो जाता है 4:5। तो देखो प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम, इसको इनका अनुपात ये कर लेंगे, ठीक है। 3x + 5 बटे 4x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 4:5। 4:5 या 4/5 एक ही बात है, तो 4/5। अब देखो यहां पर ये जो आया है इसको हम वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा के बाद में x का मान हमें मिल जाएगा और x के मान को यहां पर रख देंगे तो दोनों की वर्तमान आयु जो होगी वह निकलकर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां वज्र गुणा करेंगे, इसका गुणा इस पूरे से और इसका गुणा इस पूरे से, ठीक है। अब देखिए या यहां लिख दूं मैं वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करने पर क्या होगा 4 चौकू 16, 16x + 4 पंजे 20, 16x + 20। एक तो ये आया है, ये वज्र गुणा, ठीक है, बराबर 5 या 15x + 25। इसके बाद में देखिए 15x को इधर ले आएंगे तो पक्षांतरण करेंगे इसका। पक्षांतरण में क्या होगा 15x को इधर जब लाएंगे तो 15 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा,
पक्षांतरण में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, भाग का हो जाता है गुणा और गुणा का हो जाता है भाग। ये पक्षांतरण में होता है। यानी एलएचएस से अगर किसी को किसी संख्या को आरएचएस में भेजेंगे और आरएचएस से एलएचएस में लाएंगे, एलएचएस आरएचएस क्या है, बायां पक्ष दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इधर जब हम पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है संख्या का। तो ये माइनस का हो जाएगा 16x माइनस ये हो गया 15x बराबर, देखिए 25 इधर है और ये 20 इधर आया, तो देखो 20 का ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 25 माइनस 20। अब हमें यहां पर क्या बचा है, 16x में से 15x गए तो 1x बचेगा, और 1x को ऐसे एक लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि x जो है वो अपने आप में एक है। यहां से देखिए मैं इसको यहां कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां बच गया है x, 16x में से 15x गए तो 1x बचा। अब यहां पर कई क्या है, एक लिख देते हैं। अरे एक तो तब लिखेंगे ना जब यहां पर ये बताना हो, क्यों, क्योंकि x तो अपने आप में ही एक है। ये क्या है, 16x है, x x x x 16 बार है, इसलिए 16 लिखा है। अब ये x तो अपने आप में दिख रहा है एक ही है, तो ये एक जो है ये लिखना जरूरी नहीं है। कोई लिखना चाहे तो लिख दो वरना जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, हमने लिख दिया। और इसके बाद में इधर बचा है 5, 25 में से 20 गए तो 5 बचे। x का मान आया हमारे पास में 5। अब इस x के मान को हम वहां पर रख देंगे, कहा, ये हमने माना था कि a की वर्तमान आयु 3x है और b की वर्तमान आयु 4x है। तो इसमें जब हम मान रखेंगे x के मान रखने पर, x के मान रखेंगे तो क्या होगा, a की वर्तमान आयु बराबर a की वर्तमान आयु बराबर x का मान ये 3x थी और इसमें x का मान रख दिया हमने 5, तो ये आ गई है 5 दिया 15 वर्ष। ठीक है, और देखिए मेरे अग्निवीर मित्रों, ये हुआ b की वर्तमान आयु। अब b की वर्तमान आयु क्या है, b की वर्तमान आयु है 4x और x का मान हमारे पास में है, तो x का मान रख देंगे 5 और 5 चौको हो गया है 20 और 20 वर्ष इसका उत्तर आ गया है। ये हमारे पास में क्या है, आंसर। ठीक है, 15 वर्ष और 20 वर्ष, ये इस तरह से हमने इसका उत्तर निकाला है। तो मैं समझता हूं आप इसको जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देख लीजिए, इसे हल करना बहुत ही आसान है, किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में मित्रों हम चलते हैं इसकी अगली टाइप पर। इसकी एक और टाइप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद में देखिए, इस वीडियो में आपके अनुपात रेशियो का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों वीडियो आप ठीक ढंग से पढ़ लीजिए और ठीक ढंग से उसे देख लीजिए। दोनों वीडियो में आपके मैथमेटिक्स का जो अनुपात पार्ट है, अनुपात प्रश्नावली है, रेशियो, वह कंप्लीट मैंने कवर की है। इसके अलावा भी मैं और भी महत्वपूर्ण अनुपात से संबंधित प्रश्न आपको लेकर आऊंगा आगे, अगर आपको जरूरत पड़ी तो यहां पर मैं अनुपात को कंप्लीट करूंगा। अब हम चलते हैं इसकी अगली टाइप पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए, कराना क्लासेज के चांद सितारों,
मेरे अग्निवीर मित्रों, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है 5:3 और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 9:5। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हो। अब यहां पर हमें क्या है, एक तो दी है आय और दूसरा दिया है व्यय और तीसरा फिगर आया इसमें बचत का। तो दोस्तों यहां पर हम जानते हैं कि आय में से अगर इस बचत को घटा दें तो हमारे सामने व्यय निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको हल करते हैं। हल करने पर सबसे पहले हम इस आय को मान लेंगे और मैंने आपको पहले कहा है कि आय को मानेंगे, क्या करेंगे, अनुपात दे रखा है तो अनुपात के ही फिगर को हम इसमें आय मान लेंगे दोनों व्यक्तियों की। माना पहले व्यक्ति की आय बराबर कितनी है, 5x मान लिया। ओके, और दूसरे व्यक्ति की आय बराबर 3x, ये हमने मान लिया है। अनुपात को ही मानना है। ठीक है, 5 है तो x लगा दिया उसमें, 5x और ये 3x दूसरे व्यक्ति की आय हो गई है। अब यहां पर देखो उनके व्यय का अनुपात दे रखा है तो इसको भी हम मान सकते हैं। व्यय का अनुपात पहले व्यक्ति का जो व्यय है उसको हम 9 ही मान सकते हैं, या 9/, मान लो x इधर माना है तो 9/, या केवल 9 मान लो और दूसरे का 5 हो जाए। पहले व्यक्ति का व्यय कितना है, 9, हम 9 ही मान लेते हैं, या 9/, मान लो, एक ही बात। और दूसरे व्यक्ति का व्यय बराबर 9 माना है तो इधर इसको 5 मान लिया। अब देखिए बचत, पहले व्यक्ति की बचत बराबर 1300 रुपये, दूसरे की बचत बराबर 900 रुपये। ठीक है, अब यहां हम करेंगे कि आय में से बचत को घटाना है तो व्यय बच जाएगा। ठीक है, यहां हम लिखेंगे आय माइनस बचत बराबर व्यय। तो ये देखो ये क्या निकल के आता है, आय हमने मानी है 5x माइनस बचत क्या है, बचत है 5x किसकी है, पहले की, तो पहले की बचत कितनी है 1300 बराबर व्यय कितना आ जाएगा 9 आएगा। ठीक है, और ये तो आया पहले का, दूसरे का देखिए 3x आय माइनस 900 बचत और व्यय कितना हो गया 5, ये आया है हमारे पास में दूसरे का। अब यहां देखिए तो वज्र गुणा करके आसानी से हम इसको कर लेंगे। तो एक बार हम यहां लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा हम नीचे करेंगे इसका। अब देखिए वज्र गुणा 5 से इसको करेंगे और 9 से इसको करेंगे, तो 9 तिया 27 x माइनस 9 नाम 81 और डबल 0 बराबर में बचा 25 x माइनस 13 पंजे 65 और 2 0 की 2 0, ये आया। इसके बाद में देखिए हम इसका पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण में 25 इधर आएगा तो ये 27x माइनस हो गया है 25x,
बराबर इधर माइनस के हैं 6500 और ये 8100 इधर आया तो प्लस के हो गए 8100। माइनस है पक्षांतरण में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां क्या आया कि 2x तो यहां बच गया और बराबर 8100 में से 6500 घटाएंगे तो यहां बच जाएगा देखो 1600। अब यहां से क्या निकला है, यहां से देखिए x बराबर 1600 बटे 2 या x बराबर 800 ये आया है। ठीक है, x का मान आया है 800। अब हम इस x के मान को यहां रख देंगे जो हमने आय मानी है और हमारा उत्तर आ जाएगा। x का मान रखेंगे पहले व्यक्ति की आय 5 गुणा 800 बराबर 8 पंजे 40 और डबल जीरो इतने रुपए आ गई। और सेकंड व्यक्ति की आय क्या आई है 3 गुणा 800, यहां पर देखिए 24 ये रुपए। इस तरह से हम इसको हल करेंगे और ऐसे करके हमारे ये दोनों उत्तर आ जाएंगे। प्रथम व्यक्ति की आय और दूसरे व्यक्ति की आय निकलकर आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको पूरा देखिए, ढंग से इसको नोट करिए और कहां आपके अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पुनः आपके लिए प्रयास करूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद हम चलते हैं अनुपात रेशियो की अगली टाइप पर। ठीक है, अगली टाइप क्या कहती है, देखिए मेरे अग्निवीर मित्रों, अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि रुपए 12,600 को ए बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, और इसमें बी का हिस्सा बताना है कि बी का हिस्सा कितना है। जब हम इसको अनुपातों में बांटेंगे तो इसका हिस्सा कितना आएगा। बहुत आसान सवाल है, आपके लिए हो सकता है यह टफ लग रहा हो, लेकिन जैसे ही मैं इसको हल करूंगा तो फिर आपके पूरा समझ में आएगा और आप कहोगे कि हाँ वाह सर मजा आ गया, ये तो बहुत आसान था। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। 12,600 को ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो हमारे पास में जो दे रखा है वो क्या है, कुल राशि। कुल राशि कितनी है 12,600 अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्या है 2:5:9। ठीक है, और अनुपातों का योग हम निकालेंगे। अनुपातों का योग 2 + 5 + 9 7 और 9 16। अनुपातों का योग है 16। ये अनुपात है, ये 16 है और ये कुल राशि है। देखिए मित्रों, इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, किसी का भी हिस्सा निकालना है तो एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, उस सूत्र को याद रख लीजिए। इस टाइप का कैसा भी सवाल आएगा आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी बस। और सूत्र भी बहुत आसान है, जिसका भी हिस्सा निकालना है। जैसे देखिए यहां पर बी का हिस्सा निकालना है तो देखो कैसे करेंगे, बी का हिस्सा बराबर बी का अनुपात बटे कुल अनुपात गुणा कुल राशि। बस ये सूत्र आप याद रख लीजिए और इस टाइप का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा।
और सूत्र बहुत आसान है, जिसका भी हिस्सा निकालना है उसका अनुपात ऊपर रखो, कुल अनुपात नीचे रखो। कुल अनुपात का मतलब है अनुपातों का योग, ठीक है, और इसको गुणा कर दो कुल राशि से, तो कुल राशि में से जो इसका हिस्सा होगा वह निकल कर आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं यहां पर करूंगा, ठीक है, यहां कैसे करूंगा, b का हिस्सा बराबर, तो b का अनुपात कौन है, 5 बटे अनुपातों का योग या कुल अनुपात कितना है, 16, और कुल राशि है 12,600। अब देखिए थोड़ी सी सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है और हमारे सामने इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहां पर 5 16 से कट नहीं रहा है, और 16 भी इससे देखिए 16 अट्ठे 128, तो ये 16 से भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो थोड़ा सा छोटा कर लें या डायरेक्ट इसको गुणा कर लेते हैं और 16 का भाग दे देंगे। गुणा करेंगे, देखो 5 से 2 जीरो तो ये आ गई, फिर 5 6 की 30, हासिल लगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, ये 63,000 आया और नीचे हो गया है 16। 16 का भाग देंगे इधर, 16 चौकू 64, ज्यादा हो जाते हैं 16 चौकू 64, ठीक है, तो यहां पर हम 16 थी 48, फिर 63 में से 48 गए तो 15 बचेंगे, 15 में ये जीरो उतार लेंगे, ये वाली जीरो, तो हो गए 150, और 150 में 16 का भाग देंगे, 16 अट्ठे 128, 16 नब्बे 144, यानी कि ये गया है 9 बार, ठीक है, 9 बार भाग गया, 16 नब्बे 144, और 150 में से 144 गए तो 6 बचे, 6 पे ये जीरो उतार लेंगे, अब ये वाली, ठीक है, 6 में ये वाली उतारी 60 हो गई, 16 ती 48, 16 चौको 64 ज्यादा है तो 16 ती 48, फिर 60 में से 48 गए तो 12 बचे, और 12 में लास्ट की जीरो उतार लेंगे तो 120 हो जाएगा, 16 सत्ते 112। अब बचे हैं हमारे पास में 120 में से 112 गए तो 8, और 8 में भाग नहीं जाता है इसलिए दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे, और हो गया है 80, और 80 में भाग देंगे 16 का, 16 पंजे 80, इस तरह से ये हमारा आया है 3937.5, ये बी का हिस्सा आया है, ठीक है, और ये क्या है, कुल राशि में से निकाला है, तो ये हो गए हैं रुपए, यानी इतने रुपए बी का हिस्सा है, और यही हमारा उत्तर है, ठीक है। तो अब देखिए अग्निवीर मित्रों, आपको मैंने इन दो पार्ट्स में अनुपात जो रेशियो आपका सिलेबस का जो हिस्सा है, अनुपात वाली प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली के सभी जो टाइप्स हैं, यानी कि आपका अनुपात में से कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, किस टाइप का प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है, वो सारी टाइप्स मैंने आपको यहां पर बता दी है। तो आप इस अनुपात की जो 2 वीडियो है, पार्ट फर्स्ट पहले आ चुका है और अब ये सेकंड पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स को ढंग से पढ़ लीजिए, ढंग से देख लीजिए, आपको इन्हीं में से निश्चित रूप से प्रश्न मिल जाएगा, और आप यकीन करके करहाना क्लासेस को फॉलो कीजिए। यह क्लास कंधे से कंधा मिलाकर आपके सहयोग के लिए तैयार है। तो देखिए सारी टाइप्स मैंने बता दी है, आप अच्छी तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप जिस मनोयोग से पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।